फोटो जर्नलिस्ट से गैंगरेप मामले में आज कोर्ट ने नहीं सुनाई सजा। कल होगा सजा का ऐलान। गैंगरेप की दोनों वारदात में शामिल मुजरिमों पर लगाई गई धारा 376 हो सकती है फांसी की सजा। एक से ज्यादा बार गैंगरेप में शामिल मुजरिमों पर लगती है धारा 376 फोटो जर्नलिस्ट गैंगरेप के 3 आरोपियों को टेलीफोन ऑपरेटर से गैंगरेप में हो चुकी उम्र कैद की सजा। 3 दोषियों के लिए सरकारी पक्ष ने की फांसी की सजा की मांग। बचाव पक्ष ने कहा नहीं लगानी चाहिए नई धारा। 22 साल की फोटो जर्नलिस्ट के साथ पिछले साल अगस्त में हुआ था गैंगरेप। महालक्ष्मी इलाके के शक्ति मिल में हुई थी वारदात। स्याही मिटाकर दोबारा वोट डालने वाले बयान पर घिरे एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार। चुनाव आयोग ने परसों तक मांगा जवाब। चुनाव आयोग ने प्रथम दृष्टया शरद पवार को पाया दोषी। पवार के खिलाफ बीजेपी ने चुनाव आयोग से की थी शिकायत। कल नवी मुंबई में शरद पवार ने दिया था विवादित भाषण। कहा था सतारा में वोट डालकर उंगली से मिटाना स्याही, फिर मुंबई में भी डालना वोट। सतारा और मुंबई में अलग अलग दिन है चुनाव, इसीलिए 2 बार वोट डालने के लिए उकसाया। एनसीपी विधायक धनंजय मुंडे का विवादास्पद बयान। कहा पिछले लोकसभा चुनाव में चाचा गोपीनाथ मुंडे के लिए 1 लाख बोगस वोटों का जुगाड़ किया था। धनंजय पहले बीजेपी में थे, गोपीनाथ मुंडे से बगावत के बाद एनसीपी में शामिल हुए। अजित पवार ने प्रधानमंत्री पद के लिए राहुल गांधी की पैरवी। कहा नरेंद्र मोदी देश का नेतृत्व करने लायक नहीं। बीजेपी की गुजारिश के बाद भी नहीं बदले शिवसेना के तेवर। उद्धव ने नासिक में फिर दोहराई दूसरे राज्यों में उम्मीदवार खड़े करने की बात। मुंबई में इस महीने शुरू हो सकती है मेट्रो। इस हफ्ते मिल सकता है स्पीड सर्टिफिकेट। ठाणे में पिता ने पीट कर दी 10 साल के बेटे की हत्या। नशे में धुत था आरोपी। चौथी क्लास में पढ़ता था साजिद खान। स्कूल न जाने पर बाप ने दे दी मौत की सजा। मासूम की मौत से दादी को आया हार्ट अटैक। दादी की भी मौत। अंबरनाथ पुलिस ने घरवालों की शिकायत पर किया आरोपी पिता को गिरफ्तार। बाजारों में आज छाई रौनक। सेंसेक्स 300 अंक के पार, 22,000 के पार। निफ्टी में भी आया उछाल। 88 अंक चढ़कर 6,583.5 के स्तर पर हुआ बंद। आईआईटी बॉम्बे के छात्रों के बीच पहुंचे आमिर खान ने भ्रष्टाचार और राजनीति पर छात्रों के सवालों के दिए सीधे जवाब। आमिर खान ने भ्रष्टाचार के लिए जनता को भी बताया जिम्मेदार। कहा जानते हुए भी क्यों देते हैं भ्रष्ट नेताओं को वोट। 500-550 लोग जो आते हैं पार्लियामेंट में या जो एमएलएज आते हैं उनको हमने ही चुने, हमने ही उनको चुना है। तो हम क्यों चुन रहे हैं ऐसे इंसान को जो शायद सही ना हो। आमिर खान ने टेनिस कोर्ट में दिखाए हाथ। खाट जिम खाना में विमेंस टेनिस टूर्नामेंट में चीफ गेस्ट बनकर पहुंचे। अभिनेता फारूक शेख की अंतिम फिल्म क्लब 60 की स्पेशल स्क्रीनिंग में पहुंचे सितारे। पिछले साल दिसंबर में हुआ था निधन। नमस्कार, मैं हूं भुवनेश सिंह और आप देख रहे हैं आज तक। वक्त है मुंबई मेट्रो का। नवी मुंबई में 2 बार वोट डालने की अपील कर शरद पवार फंस गए।
हालांकि उन्होंने अपनी ओर से सफाई दी है कि एक मजाक था, लेकिन बात अब चुनाव आयोग तक चली गई है। चुनाव आयोग ने प्रथम दृष्टया उनके बयान को चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन माना है। आयोग ने पवार से परसों तक उनके इस बयान पर सफाई मांगी है। तो 2 बार 2 जगह वोट डालने के बयान को मजाक पवार ने कहा, लेकिन चुनाव आयोग ने मजाक में बिल्कुल नहीं लिया है और प्रथम दृष्टया आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन मानते हुए शरद पवार से जवाब तलब किया है। सातारची निवडणूक आणि मुंबईची निवडणूक एकाच दिवशी म्हणजे 3 गावात यावेळेला सातारची निवडणूक आणि इथली निवडणूक मला 24 तारखेला त्यामुळे तिकडे झाल्यावर चिका हरायचा आणि इथे चिका हरायची काही पुसून टाकायची पहिली काही पुसून टाकायच्या त्याचं बसायला नवी मुंबई की एक छोटी सी सभा में एनसीपी के अध्यक्ष और कृषि मंत्री शरद पवार ने बड़ी तो नहीं लेकिन खतरनाक बात जरूर कह दी। जीत के लिए 2 बार वोट डालने की ये अपील फौरन विपक्ष ने भी सुनी और बिना वक्त जाया किए चुनाव आयोग में शिकायत दर्ज करा दी। हमारी अपेक्षा थी कि चुनाव आयोग राष्ट्रपति को कह के अभी तक केंद्रीय मंत्रिमंडल से शरद पवार की छुट्टी करवाता। मुझे आशा है अब चुनाव आयोग कार्रवाई करेगा। पवार का बयान सियासी गलियारों में हलचल मचा गया। मीडिया ने सवाल दागा तो फौरन अपनी कही बात से पलट गए। 2 बार वोट डालने की अपील को मजाक में तब्दील कर दिया, फिर सवालों को टालने की भी भरपूर कोशिश की। मैं इस बारे में बिल्कुल साफ कहना चाहता हूँ कि बोगस वोटिंग करने के बारे में मैं कभी कुछ नहीं कहूँगा। एक जोक किया, वो जोक सीरियसली लेने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव आयोग ने शरद पवार की अपील का संज्ञान लिया है। महाराष्ट्र के स्थानीय अधिकारियों से शरद पवार के भाषण की सीडी और ब्यौरा मांगा गया है। दिवाकर सिंह, मुंबई, आज तक। बीजेपी चाहती है कि शिवसेना महाराष्ट्र के बाहर दूसरे राज्यों में उम्मीदवार ना खड़े करे, लेकिन शिवसेना अपने फैसले पर अड़ी हुई है। शिवसेना ने यूपी, बिहार, दिल्ली और एमपी की कुछ सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करने की घोषणा की है। नासिक पहुंचे उद्धव ठाकरे ने एक बार फिर साफ कर दिया है कि वो दूसरे राज्यों में खड़े किए उम्मीदवारों को बैठाने के मूड में नहीं है। शिवसेना का ये फैसला बीजेपी को रास नहीं आया है। सत्ता तक पहुंचने के लिए बीजेपी को यूपी और बिहार से बहुत आस है। पार्टी यहां जरा भी रिस्क नहीं लेना चाहती। पार्टी अध्यक्ष राजनाथ सिंह ने भी इस बारे में उद्धव से बात की थी, मगर शिवसेना के तेवर बदलते नहीं दिखते। माना जा रहा है कि एमएनएस के साथ बीजेपी के पींगे बढ़ाने से नाराज उद्धव ने बाहरी राज्यों में उम्मीदवार खड़े करने का निर्णय लिया है। एनडीएच्या विरोधात लढलेलो नाही आहोत। आजपर्यंत महाराष्ट्राच्या बाहेर भारतीय जनता पक्षावर युती झालेली नाही आहे आणि म्हणून तिथले जे काही कार्यकर्ते आहेत त्यांना दरवेळेला आम्ही थांबवत असतो की राज्याची निवडणूक आली तर बाबा आता नको, थांबायला पाहिजे, लोकसभेची आली थांबवायला पाहिजे। सगळीकडे काही उमेदवार उभे होत नाहीयेत। वाराणसी आणि लखनौमध्ये तर काही उमेदवार उभे केलेले नाहीत, परंतु जर का काही कार्यकर्ते वर्षानुवर्षे तिकडे मेहनत करत असतील तर त्यांना माझा विचार आहे की यावेळेला एक संधी देऊन बघायचं। नासिक में पदाधिकारियों की मीटिंग में भाग लेने पहुंचे उद्धव ठाकरे ने शरद पवार पर स्याही मिटाने वाले बयान के लिए निशाना साधा। उद्धव ने कहा कि जनता की नाराजगी के बावजूद कैसे कांग्रेस और एनसीपी बार बार चुनाव जीत कर आती हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। लोकांमध्ये एवढा असंतोष असताना पुन्हा पुन्हा कसे निवडून येतात हे ह्याच्या प्रश्नाचं उत्तर त्यांनी नकळत काल देऊन टाकलेलं आहे आणि हा लोकशाहीमधला गंभीर गुन्हा आहे। आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी पाए गए शिरडी से शिवसेना के उम्मीदवार और निवर्तमान विधायक बबनराव घोलप के बारे में शिवसेना ने अभी तक फैसला नहीं लिया है। सूत्रों के मुताबिक उनके बेटे को पार्टी उम्मीदवार बना सकती है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ आज तक ब्यूरो। सेक्स वर्कर से सफल बिजनेस वुमेन बनने वाली मुंबई की महिला को इस साल CII यानी कन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री सम्मानित कर रही है। इस महिला की कहानी बताती है कि अगर इंसान वाकई ठान ले तो राहें अपने आप निकल आती हैं, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। लता माने को 16 साल की उम्र में पति ने कमाठीपुरा के कोठे पर बेच दिया था, लेकिन अंधेरी गलियों में गुम होने के बजाय लता ने खुद को एक सफल व्यवसायी बनाया। उन्हें इस महीने दिल्ली में CII भी सम्मानित करेगी।
लता माने को पिछले साल बीएमसी से घाटकोपर के नित्यानंद स्लम बस्ती की साफ सफाई का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। लता के साथ काम करने वाली महिलाएं भी सेक्स वर्कर थीं। लता ने स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना की मदद से इस ग्रुप को खड़ा किया है। मैं गटर में हूँ, मेरे दिल से मैं नहीं आई। कोई एक आदमी मुझे लाके यहाँ पे छोड़ के चला गया, बेच के चला गया, चाहे वो मेरा हस्बैंड है या कोई और भी है। बेचने वाले भी आदमी लोग होते, उसका फायदा उठाने वाले भी आदमी लोग होते। लता के लिए उस दलदल से बाहर निकलना आसान नहीं था। पहले उन्होंने खुद को एक एनजीओ से जोड़ा, फिर स्वर्ण जयंती योजना के तहत ट्रेनिंग ली। इसके बाद अपने साथ की कुछ महिलाओं को इकट्ठा कर लता ने पेपर लैंप्स जैसे छोटे मोटे सामान बनाकर बेचना शुरू किया। धीरे धीरे वो आगे बढ़ने लगी। लता आज अपने बच्चों को बोर्डिंग स्कूल में पढ़ाती हैं। उनकी निगाहें अब बीएमसी के बड़े प्रोजेक्ट्स पर लगी हैं। सुबह 7:30 बजे से 10 बजे तक कचरा उठाते हैं, हर घर घर जाके कचरा मांग के, और उसके बाद में झाड़ू मारते हैं पूरा एरिया का। जैसा सर्विस रोड है, बुद्ध मैदान है, और राजकमल है, शिव सम्राट है, रंग वाला मैदान है उधर, और गटर जो गटर भरा रहता है, चौकअप हुआ रहता है, वो गटर का कचरा निकाल के हम पेटी पे लाके डालते हैं। इस देश में वेश्याओं को समाज एक गंदगी से ज्यादा कुछ नहीं समझता, एक ऐसी गंदगी जो कभी साफ नहीं हो सकती। लता माने और उनकी जैसी कई औरतों ने ये बात साबित कर दी है कि यदि मदद का हाथ बढ़ाया जाए तो वे न सिर्फ आपकी और हमारी गंदगी साफ कर सकती है, बल्कि समाज में एक नया परिवर्तन ला भी सकती है। कैमरा पर्सन महेश मोरे के साथ वीरेंद्र सिंह गुनावत, मुंबई आज तक।